नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं प्रिंस शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल एग्ज़ाम पंडित पे। प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? आशा करता हूं आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। जैसा कि थंबनेल में देखा होगा, एज बेस्ड प्रॉब्लम क्लास 2 है। प्यारे बच्चों, अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो मैं आप सभी से अपील करूंगा इसका पार्ट 1 जरूर देखिएगा, क्योंकि पार्ट 1 में बेसिक क्वेश्चन किए थे। आज उन क्वेश्चनों का मॉडरेट कह लो, हार्ड लेवल कह लो, मेन स्पेशल कह लो है। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे पजल्स, वो भी एज बेस विद वेरिएबल्स। इट्स मे बी वन वेरिएबल, इट्स मे बी टू वेरिएबल, इट्स मे बी मैनी मोर। तो चलिए पहले हम उन क्वेश्चनों पे डिस्कस करते हैं जिसमें 8 व्यक्ति होते हैं, 10 व्यक्ति होते हैं और भी नंबर ऑफ पर्सनैलिटीज हो सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोबारा से मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि अगर एज बेस्ड क्वेश्चंस को कर रहे हैं, आप हमेशा ईयर्स को असेंडिंग ऑर्डर में लिखिए और आफ्टर देन जो भी एक पर्टिकुलर डेट या डे दे रखा है आप उसमें क्वेश्चन को बनाते हैं। तो चलिए बिना देरी किए आज का पहला क्वेश्चन हम अपनी डिस्प्ले पे लाते हैं। तो चलिए, जैसा कि पहला क्वेश्चन आ गया 10 पर्सनैलिटीज को लेके। 10 पर्सनैलिटी PQRSTUV। अब ये आपका WXYZ डिफरेंट ईयर 2008, तो आप इसको उल्टा लेंगे। सबसे पहले 1948 मेरे कहने के अनुसार अगर आप करेंगे तो क्वेश्चन बहुत जल्दी बना करेगा, ठीक है। 54, देन 61, देन 68, ये कहीं कहीं मैथमेटिकली कैलकुलेटिव भी हो जाता है। 86, 94, 97 और आफ्टर देन 2008। और अब वो कहता है कि एज विल बी बेसिस कैलकुलेटेड ऑन 2017। तो अब प्यारे बच्चों, जो 8 में पैदा हुआ है, 2 साल यहाँ 7 वो, तो वो हो गया 9 ईयर्स का। 97 में पैदा हुआ है, 3 वहाँ के 17 यहाँ के, ये हो गया 20 सालों का। 6 और 7 23 ईयर्स। 86 14 यहाँ से 17 यहाँ से 31 सालों का। 19 यहाँ से 17 यहाँ से 36 सालों का। 25 यहाँ से 17 यहाँ से 42 सालों का। 32 यहाँ से हो गए और 17 यहाँ, 32 में 2000 तक लेके जा रहा हूँ बेटे इस बात को। 32 और 17 49, 39 एंड 17 56, 46, 46 एंड 17 63, 52 69। तो इस ईयर तरह से हमने इनके ईयर काउंट कर लिए। अब हमारे क्वेश्चंस की बारी आती है, तो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस को। अब आपको उसने क्या रखा है कि सभी डिफरेंट ईयर्स में पैदा हुए हैं और उनकी ईयर रिगार्डेड आपको इंफॉर्मेशन दिए गए हैं, ठीक है जी। तो चलिए बिना देरी के ये 10 सालों का एक कंसेप्ट आपको मैं बना के दिखाता हूं। चलिएगा नाम है आपके PQRSTUVW, कोई बात नहीं जी, बनेगा, ये क्वेश्चन भी बनेगा। आपको कहता है नो टू पर्सन बोर्न एट द सेम ईयर, इंफॉर्मेशन नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, नॉट इफ पर्सन इन 8 9 ईयर, वही बात जो हमने की है। अब कहता है मोर देन 3 पर्सन बोर्न बिटवीन V एंड Z। Z और V में मोर देन 3 है, ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। मोर देन 3 पर्सन, ठीक है। उसके बाद कहता है हु बोर्न्स आफ्टर R, ठीक है जी। हु मतलब V R के बाद पैदा हुआ है, इमीडिएट नहीं है। 3 पर्सन्स आर बोर्न बिटवीन S एंड R, S और R में 3 व्यक्ति पैदा हुए हैं। हुज एज इज अ परफेक्ट स्क्वायर, तो यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर एक ये 36 परफेक्ट स्क्वायर है क्या, एक 49 परफेक्ट स्क्वायर है। हुज मतलब आपका R की एज एक परफेक्ट स्क्वायर दे रखा है। ये मैथमेटिकली चीज है, बस इस चीज को भी लिख लीजिए। तो यहां पे आप देखेंगे ना, 9 भी एक परफेक्ट स्क्वायर है। 9 के बाद होता है 16 नहीं है, 25 नहीं है, 36 है।
और 49, और कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ये मैथमेटिकल टर्म्स अगर आप साथ साथ लिख के चलेंगे तो क्वेश्चन बहुत जल्दी बना करेगा। अगली लाइन आप देखेंगे, उसके बाद कहता है वन पर्सन बोर्न बिटवीन एस एंड जेड। एस और जेड में एक पर्सन है, हु वॉज बोर्न इन अ लीप ईयर। जेड का जो है वो लीप ईयर है। अब आप देखो 2008 लीप है, 86 लीप है, और उससे पहले 68 लीप है, उससे पहले 48 लीप है। तो 48, 68, 86 एक लीप ईयर नहीं है, 92 तो दिया ही नहीं, और 2008, तो ये 3 लीप ईयर है। ठीक है जी। उसके बाद कहता है नीदर आर नोर एस आर द यंगेस्ट। तो ना तो आर लास्ट पे है, ना ही एस लास्ट पे है। उसके बाद कहता है लेस देन 3 पर्सन वाज बोर्न आफ्टर एस। एस के बाद लेस देन 3, तो मतलब 0, 1, 2 इतने लोग पैदा हो सकते हैं, और यंगर नहीं है तो 0 तो हो ही नहीं सकता, 1 और 2 बच गया। अगली बात में कहता है लेस देन 3 पर्सन बोर्न आफ्टर, अच्छा ये हो गया। एस आर वॉज नॉट बोर्न इमीडिएटली पी, आर वॉज नॉट बोर्न इमीडिएटली आफ्टर पी, पी के तुरंत बाद आर पैदा नहीं हुआ है। हुज इज द सेकंड एल्डेस्ट पर्सन इन द ग्रुप। हु मतलब यहां पी के लिए हो गया, सेकंड एल्डेस्ट पर्सन इन द ग्रुप, दैट मीन्स पी की उम्र सेकंड एल्डेस्ट है। दैट मीन्स ये पी जो है वो दूसरा बड़ा आदमी है, एज्ड पर्सन। अगली बात बोलता है क्यू वॉज बोर्न एग्जैक्टली आफ्टर वी, वी के जस्ट बाद क्यू पैदा हुआ है, एंड बिफोर एक्स, और वो जस्ट एक्स से पहले। तो ये तीनों फिट बैठेंगे अपने टेबल में। टी इज नॉट एल्डेस्ट पर्सन इन द ग्रुप, टी सबसे पहले पैदा व्यक्ति नहीं है। उसके बाद कहता है डब्ल्यू एज वाज मल्टीपल ऑफ 5 या डिविजिबल बाय 5। तो इनमें देखो 5 का मल्टीपल एक तो 20 है, और तो कोई है ही नहीं। तो ये तो बहुत इजी हो गया कि W का एज 5 का मल्टीपल है, तो भाई W का एज यही हो जाएगा, क्योंकि 5 का मल्टीपल कोई और दे ही नहीं रखा। अब इतनी इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है, P के बाद R है पर इमीडिएटली बाद R नहीं है। ठीक है, R का परफेक्ट स्क्वायर में 9 हो नहीं सकता, क्योंकि R इज अ नॉट द एल्डेस्ट पर्सन। ठीक है, S भी एल्डेस्ट नहीं हो सकता, और R और S के बीच में 3 पर्सन है। S के बाद एक नहीं तो 2 होने चाहिए, तो S यहां नहीं हो सकता, तो एक भी हट गया। ऑप्शन में बचा क्या S के लिए? 2, तो S आ जाएगा यहां। 1, 2, 3 छोड़ के आ गया R, और हो गया ना एक परफेक्ट स्क्वायर। ये चीज अगर आप सीख गए तो आप क्वेश्चन बहुत जल्दी बना पाएंगे। अगली बात, S और Z में एक पर्सनैलिटी है। S और Z के बीच में एक पर्सनैलिटी है, तो वो एक पर्सनैलिटी ऊपर भी हो सकता है, एक छोड़ के नीचे भी हो सकता है। बट एक था कि Z का जो एज है वो एक लीप ईयर है, तो ऊपर एक छोड़ के 81 इज नॉट अ लीप ईयर, तो वो एक छोड़ के Z नीचे हो जाएगा जो कि एक लीप ईयर है। R के बाद कभी V पैदा होगा, और V, Q, X तीनों सेम होने चाहिए, तो V, Q और X ये तीनों सीक्वेंस में होंगे, और R के बाद। अब कहता था कि Z और V में मोर देन 3, तो हो गए ना मोर देन 3 पर्सन्स। उसके बाद आपको एक चीज लिखी हुई थी, T इज नॉट द यंगेस्ट पर्सन, तो T आ जाएगा यहां, और बच गया कौन? U। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब नीचे आपको क्वेश्चन पूछेगा डिफरेंट। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है हु अमंग द पर्सन वाज बोर्न इन 61। 61 में आपका T पैदा हुआ है, तो ऑप्शन बी लगा देंगे। आंसर इसका बी, मैं आंसर्स लिख रहा हूं, इसका बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कहता है विच ऑफ इज फॉल्स, कौन सी बात फॉल्स है? R की एज दे रखी है 49, ट्रू है। W 97 में ये भी ट्रू है। P एज इज अ प्राइम नंबर, P एज इज अ प्राइम नॉट अ प्राइम नंबर। 63 3 पे भी जाता है, 63 खुद पे जाता है, 31 पे भी जाता है। Q का एज परफेक्ट स्क्वायर है। T एज इज द मल्टीपल ऑफ 7, नो, तो 7 8 56, तो इसमें तो कोई भी फॉल्स नहीं है ना। हाँ जी। अगला कहता है सम ऑफ T एंड W एज, T और W की एज का सम क्या है?
तो ये तो 20 का और ये 56 का है, 20 और 56 76, ऑप्शन ए हो जाएगा। अच्छा, कौन सा फॉल्स था ये बताना था, कोई बात नहीं। अगला आपको क्या रखा है, व्हाट इज द जेड एज, जेड की एज है 9 साल, 9 ईयर्स, सी ऑप्शन। अगला कहता है डिफरेंस ऑफ एज ऑफ वी एंड एक्स, वी 42 का, एक्स 31 का, 11 सालों का गैप है बच्चे, आंसर डी हो जाएगा। तो चलिए इस तरह से ही आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। टेक्निकल टीम से क्या हमें खुद ही अगला क्वेश्चन आज मार्क करना पड़ेगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 पर्सनैलिटी टी पी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये भी डिफरेंट ईयर्स में आ गए और एज कैलकुलेट करनी है 20 पे। तो भाई 10 हो, 9 हो, 8 हो, जितने भी हों, इस बात को आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि करना क्या है। सबसे पहले आप सबकी एज प्रॉपर मैनर में लिख लीजिए और जिस ईयर से काउंट करनी है उस ईयर से आप काउंट कर दीजिए। अब जैसे इसमें शायद ये ना असेंडिंग ऑर्डर में दे रखा है, तो 90, 60, 64, 71, 75, 79, 83, 88, 90, 95, 2000। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और इसका वही सेम क्वेश्चन है कि 2020 में कैलकुलेट करनी है। तो 40 यहाँ से, 20 यहाँ से, इसकी उम्र होगी 60 साल, ठीक है जी। ऐसे ही 2000 वाले की होगी 20 साल, 5 यहाँ से, 20 वहाँ से, 25 साल, 30 साल, ठीक है जी। 12 वहाँ, 20 वहाँ, 32 साल, ठीक है जी। 17 और 20 37, ठीक है जी। 21 और 20 41, 25 और 20 45, ठीक है जी। 29 और 20 49, 36 और 20 56। तो ये आ गई इन सब की एज। अब उसके बाद आपको फिर वही स्टेटमेंट दे दी है कि आपको करना क्या है। अब देखिएगा, बड़े ध्यान से देखना प्यारे बच्चों, कितने व्यक्ति हैं, 10 कर दी इन्होंने हमारी बस, ठीक है कोई बात नहीं, कराते जी इनकी भी बस, ठीक है जी। एज 2000 तक में है, कोई बात नहीं जी। पहली लाइन कहता है एज मैनी पर्सन बिफोर पी इज 1 मोर देन आफ्टर पी, पी के पहले जितने पैदा हुए हैं पी के बाद से एक उससे है। तो देखो पी के पहले जब इवन ओड नंबर होते हैं, इवन नंबर होते हैं, तो देखो पी से पहले जितने हैं बाद में एक फालतू होना है। तो पहले अब 10 नंबरों को 5 5 बांटोगे तो पहले 5 तो पीछे 6 होने चाहिए। तो पहले अगर 4 होंगे, 1 2 3 4 छोड़ दो, यहाँ लिख लो पी, तो 1 2 3 4 5। तो ये आपका फिक्सेशन पॉइंट दे दिया कि पी का 5वां नंबर है। सॉरी, इस लाइन में आपको ये लिखा ना, एज मैनी पर्सन बिफोर पी इज 1। अच्छा, पहले वाला एक ज्यादा होना है पीछे वाले से, तो पीछे 4 रख दो, आगे 5 रख दो, ठीक है जी। चलिए अगली लाइन में आपको बोलता है ओके, 3 पर्सन वाज बोर्न बिटवीन पी एंड डब्ल्यू, पी और डब्ल्यू के बीच में 3 पर्सन है। तो 1 2 3 छोड़ के अभी के लिए हम अपना डब्ल्यू बिठा लेते हैं यहाँ, ऊपर भी जा सकता है पर अभी हमने नीचे बिठा लिया। क्यू एज इज अ प्राइम नंबर, भैया प्राइम नंबर कौन सा है, मैंने वैसे यहाँ लिख लिया पी और डब्ल्यू में 3 है क्योंकि मुझे कंफर्म नहीं है, ठीक है। और क्यू की एज एक प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर जो अपने टेबल पे जाता है 37 हो सकती है, 41 हो सकती है, बस ये 2 ही प्राइम नंबर हैं, ठीक है जी। अपने पास 2 ही प्राइम नंबर है, या तो 37 या 41। अगली बात बोलता है आर वॉज बोर्न इमीडिएटली बिफोर क्यूज, आर वॉज बोर्न इमीडिएटली बिफोर क्यू, देयर आर द एज ऑफ डिफरेंट ऑफ एस आर आज 2 लेस देन द डिफरेंस ऑफ एस और आर की एज का जो डिफरेंट है वो 2 कम है किसकी एज के, यू एंड आर, उसमें से 2 कम कर दोगे तो आपका एस और आर की एज हो जाएगी। मैथमेटिकली टर्म है, अभी लिख लेते हैं। ओनली 2 पर्सन वाज बोर्न बिटवीन क्यू एंड एस, क्यू और एस के बीच में 2 लोग होने चाहिए, कोई बात नहीं। उसके बाद कहता है कि द एज ऑफ वी एंड एक्स इज अ स्क्वायर नंबर, है ना, वी और एक्स की एज स्क्वायर नंबर में है, तो वी भी और एक्स भी, तो वहां स्क्वायर ऑफ नंबर देख लो बच्चे क्या है अपने पास, 25 और 49, 2 ही परफेक्ट स्क्वायर हैं। तो भैया एक की 25 होगी, एक की 49 होगी, अब किसकी होगी ये नहीं पता।
अगली बात मैं कहता हूं ओनली वन पर्सन बोर्न बिटवीन एक्स एंड वाई, हु इज द यंगेस्ट अमंग देम, तो वाई सबसे बड़ा है। अब एक छोड़ के आप खुद ही लगा सकते हो कि x की 49 हो जाएगी, तो यहां से v की 25 आ जाएगी। आधी बात तो इसने सॉल्व कर दी, ठीक है जी, ये वाली लाइन तो इसने खुद करवा दी। अब उसके बाद कहता है ये देखो r से पहले q कौन है और q एक प्राइम नंबर है, तो अब देखो 37 तो हो नहीं सकता क्योंकि 37 p ने ले लिया है, तो q के लिए प्राइम नंबर हो जाएगा 41, और उससे जस्ट पहले पैदा हुआ है r। r q और s में 3 लोग हैं, ऊपर तो हो नहीं सकते, तो 1 2 3 छोड़ के s नीचे भी नहीं आ सकता, ठीक है। ये लाइन 2 पर्सन है सॉरी, तो यहाँ 2 छोड़ के s ऊपर हो सकता, 2 छोड़ के s नीचे भी हो सकता है ना। तो अब ये s पहले p और w का वाला हो चुका है अपना, ये भी हो गया। हाँ ये पॉइंट q और s में 2 लोग हैं, ये चीज सॉर्ट होगी यहां से। अब r की एज है 45, ठीक है जी, u की हमें एज पता नहीं, पर s की 2 छोड़ के देखो यहां 2 छोड़ के s की 56 ले, तो इनकी एज का डिफरेंस निकलेगा 11 साल, ठीक है जी। और अब u को अगर मैं दूं यहां से कोई छोटा नंबर, तो इनका डिफरेंस निकलेगा 15 - 2, हो नहीं सकता। देख लेते हैं, अगर u को 32 दें तो गैप निकलेगा 13, बात बन जाएगी, हाँ बिल्कुल बन जाएगी, ठीक है। और अगर इसको नीचे ले ले 2 छोड़ के 30 साल, 30 45 15, तो ऊपर वाले का गैप 17 कभी नहीं बनेगा। तो इसलिए आपका ये परफेक्ट है कि s को ले लो ऊपर, तो आपके q और s में हो गए 2 लोग। अब आपको कह रखा है कि s में से r माइनस करो, तो वो u और r में से 2 कम है, तो मतलब इन दोनों का डिफरेंस 13 होना चाहिए। तो आप यहां देखो r से 13 साल छोटा, 13 साल छोटा 32 होगा u, ठीक है जी। अब आपके पास जो भी पर्सनैलिटी बच गया ना, p q r s एक t व्यक्ति बच गया, तो ये आ गया t। तो इस तरह से ये मैथमेटिकल जो इक्वेशन है ना, ये सॉल्व करनी इंपॉर्टेंट थी। तो चलिए बनाते हैं अब अपने क्वेश्चंस को नीचे। पहला क्वेश्चन कहता है हु वाज बोर्न इन 90, t पैदा हुआ बच्चे, ऑप्शन डी। 4 एक ग्रुप में एक अलग है, तो w x u ई एन टी। अब इनमें ग्रुप देखते हैं, W 20 साल का है, X 49 का है, U 32 का है, E दे रखा है, E नहीं वो S दे रखा है, ऑप्शन 56 का है, T 30 का है, ये सारे नीवर हैं, ये 49 ओड है, तो X जो कि ऑप्शन बी है। अगला कहता है कि व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ द सम ऑफ एज ऑफ पर्सन बोर्न इन 71 एंड 88। 71 और 88 इन दोनों को जोड़ दो, 41 एंड 32, यही दे रखा ना। सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट ऑफ द पर्सन्स, अच्छा 71 एंड 88। 71 में जो पैदा हुआ है वो 49 साल का है, और जो 88 में 32 का, 81 का रूट आएगा 9, तो ये आ जाएगा इसका आंसर सी। अच्छा जी, इस तरह से आपको पूछा हुआ है कौन सा कब बोर्न हुआ है, क्या है। हाउ मेनी पर्सन वाज बोर्न, हाउ मेनी पर्सन बोर्न आफ्टर द पर्सन बोर्न इन 75। 75 के बाद 1 2 3 4 5 6 पर्सन पैदा हुए बच्चे, 6 पर्सन। तो चलिए इस तरह से भी ये 10 नंबर वाला हमारा कंप्लीट होता है। अगला प्रश्न बिना देरी के आपके सामने बोर्ड पे लाते हैं, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि 1 वेरिएबल को लेकर डिस्कशन हमें करना है। प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं थोड़ा स्लो इसलिए पढ़ा रहा हूं ताकि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अब आगे 9 लोग, सेम प्रश्न वैसा ही है, कोई बात नहीं, अगर वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा तो एक क्लास और चली जाएगी, डोंट वरी। तो अब आपके सामने क्वेश्चन ये है कि जी आपके पास आ गए 9 पर्सन, और जो कि 17 साल 21 साल 20 साल कोई भी एज ग्रुप के हैं, ठीक है जी, कोई बात नहीं जी, एजेस इनकी 17 से शुरू है, कोई बात नहीं। चलो जी, तो बनाए इस क्वेश्चन को बिना देरी के। उम्रें क्या क्या दे रखी हैं भाई, 17 21, अरे वाह क्या क्वेश्चन है। 17 तो एजेस लिख लेते हैं, ऊपर से छोटी नहीं लिखते, ऊपर से बड़ी एज लिखते हैं। 44 41 40 37 33
28, 26, 21, अरे मेरा स्पेस उधर कम है, चलो कोई बात नहीं, 21 और 17, 3 6 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कोई बात नहीं। अब वो कहता है कि इनमें नाम दे दिए PQRSTV। अब यहाँ पे कोई भी आपको नंबर नहीं दिया ईयर का, तो कोई बात नहीं, हमें ईयर के नंबर से कोई मतलब भी नहीं होना चाहिए। P इज 4 ईयर एल्डर देन R। R में 4 साल जोड़ दो तो P की एज है। 4 का गैप ना 37 33 भी है, 37 41 भी है, 40 44 भी है। तो अभी आप 4 वाला कुछ फिक्सेशन नहीं कह सकते, बस साइड में चुप करके लिख लीजिए। द नंबर ऑफ पर्सन यंगर देन P इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन ओल्डर देन U। U से बड़े और P से छोटे बराबर होने चाहिए। अगली बात कहता है द गेट डिफरेंस बिटवीन T एंड U इज 7 ईयर। T और U की एज का डिफरेंस 7 साल का है। नंबर ऑफ द पर्सन हु इज 3 ईयर यंगर देन S, जो S से 3 साल छोटा है, इज एल्डर देन Q, और वो Q से बड़ा है। अगला कहता है T इज यंगर देन Q, T छोटा है Q से, बट एल्डर देन W, पर वो W से बड़ा है, कोई बात नहीं। V इज एल्डर देन X, V X से बड़ा है। Who is not third eldest person among all, फर्स्ट सेकंड थर्ड एल्डेस्ट पर्सन नहीं हो सकता, और ये who वर्ड लगाया गया है X के लिए। अगली लाइन में बोलता है ओके द एज डिफरेंस ऑफ R एंड X इज नॉट मोर देन 7 ईयर। R और X की एज 7 साल से ज्यादा नहीं हो सकता। अगला कहता है हु अमंग दैट बोन वाज इन जिस, कोई बात नहीं। अब आप देखिए इसमें ना आपको सारा ही एक कैलकुलेटिव एरिया डाल दिया कि किसी की एज क्या है, कुछ भी न्यूमेरिकली कैलकुलेशंस डाल दी। तो प्यारे बच्चों बिना घबराए अब इस क्वेश्चन को समझिएगा। यहाँ पे सारा न्यूमेरिकल इंटीग्रल्स है, न्यूमेरिकल है, बस एक लाइन ये है कि P और U का जो है ना वो जितने P से बड़े हैं, ये लाइन आपको दे रखी है ना, नंबर ऑफ पर्सन द नंबर ऑफ पर्सन यंगर देन P इज द सेम ऑफ पर्सन एल्डर देन U। तो एल्डर देन U, तो आप ऐसा कर सकते हैं 3 क्योंकि 9 पर्सन है, 4 तो करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो यहाँ पे लो U से एल्डर जितने हैं उतने P से छोटे होने चाहिए, 1 2 3, और P की उम्र R में 4 जोड़ने पे आती है, ठीक है जी, और है ना यही था ना, हाँ P इज 4 ईयर एल्डर देन R। तो 28 तो देखो आपके सामने किसी भी हाल में बनेगा नहीं। क्यों नहीं बनेगा, आप देखो कि R की एज फिर क्या लेंगे कि उसमें 4 जोड़े 24 तो है नहीं, क्योंकि P को 4 साल बड़ा होना है, तो मतलब ये पहला विकल्प नहीं चल सकता। अब देखो अगर 2 पर्सन उसमें हो और 2 पर्सन उसके बाद हो, यहां भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि रीजन है हमारे पास इसमें भी 4 जोड़ने से नहीं मिलेगा। तो अगर P की 21 हो और U की 41 हो, X ये था कि X इस ग्राउंड पे नहीं आ सकता। अब देखो R की बन जाएगी, R की 17 और 4 16, ये आपको चीज समझनी थी इन दोनों को जोड़ के। अब कहता है कि U और T की उम्र का 7 साल का अंतर है, इसमें से 7 माइनस करने पे आप चेक करो क्या इसमें से 7 माइनस करने पे आपका आंसर आता है, चेक कीजिए। इसमें से 7 का गैप 41 माइनस 7 करने पे 32 आता है, ठीक है, तो ये 7 का गैप आपका नहीं बन पाएगा। P is 4 year elder than R, the number of person younger than R is same as the person elder than U, ठीक है जी। उसके बाद आपको क्या रखा था, डिफरेंस द एज डिफरेंस ऑफ T एंड U इज 7 ईयर। अच्छा T एंड U की एज का 7 ईयर है भाई, तो इन 41 से तो नहीं बनेगा, X 41 पे आ नहीं सकता, तो आप एक बार दोबारा से एजिस को देख सकते हैं, हाँ देख सकते हैं, 4 का गैप तो भैया यही था भाई, P इज 4 ईयर्स एल्डर देन U। कुछ गड़बड़ तो नहीं है एजिस में, कोई बात नहीं, देखते हैं क्या है इस क्वेश्चन में, फिर बनाते हैं इसका भी कुछ सॉल्यूशन।
चलिए कोई बात नहीं, पहला विकल्प आपका ये था, कोई बात नहीं। पी और यू का 7, 41 माइनस 7 आपका ऑप्शन में नहीं है। तो अगर 28, 34, 33, 37, हाँ, तो इधर से आप नंबर बना सकते थे। ऊपर ले चलो, नीचे वाले नहीं फिट हुए ना, अब ऊपर ले चलते हैं। अगर P से 1, 2, 3, 4, 5 एल्डर हैं, तो U से 1, 2, 3, 4, 5 छोड़ के U भी तो यहाँ आ सकता है। ठीक है जी, अब देख लीजिए ये 37, अब 4 का गैप है तो ये हो जाएगा R। अब U और T में 7 साल का गैप है, तो U 28 का है, तो 7 साल कम करने पे T की उम्र हो जाएगी 21 साल। T से छोटा है W, तो W हो जाएगा 17 सालों का। T से बड़ा है Q, और Q हो जाएगा आपका 26 सालों का। ठीक है जी। अब Q S में से जिसके 3 साल कम करो वो Q से बड़ा है, Q से बड़ा तो ये है, तो S में से कितने साल कम करने हैं? 3, कोई मैटर नहीं करता। और V छोटा है, V बड़ा है X से। ठीक है जी, V बड़ा है X से, तो V यहाँ आ जाएगा और X आ जाएगा यहाँ। S में से 3 साल घटाने वाले पे वो व्यक्ति मिलता है जो Q से बड़ा है। तो बन गया ना प्यारे बच्चों क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन कभी कभी फंसेगा, पर समझ के बनाना है। चलिए अब इसके विकल्प देख लेते हैं क्वेश्चंस में। 26 सालों का कौन मिला आपको? Q मिला, विच इज ऑप्शन बी। हाउ मेनी पर्सन हैव एज्ड बिटवीन S एंड P? S और P में कोई भी नहीं है, तो बच्चे इसका आंसर लगा दीजिए। एज मैनी बिटवीन तो उसमें कुछ दे ही नहीं रखा, देख लेते हैं। सेम एज आफ्टर R नहीं, एज मैनी पर्सन आफ्टर X। ठीक है जी, एज मैनी बिटवीन T एंड Q, हाँ एज मैनी ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि उनके बीच में भी कोई नहीं है। 4 एक वे में है, W 21 साल का, अच्छा एक ऊपर हो गया। U 33 साल का, एक ऊपर की वैल्यू हो गई। V 44 साल, ये परफेक्ट हो गया, तो ये सी आंसर हो गया, ये ग्रुप में अलग हो गया। अब कहता है कि इनमें यंगेस्ट देन R, यंगर देन R तो 4 पर्सन है बच्चे। ठीक है, यंगर देन R आपका है U Q W T। ठीक है, तो Q भी दे रखा है और W भी दे रखा है। ठीक है, T भी दे रखा है, तो इसका आंसर आप लगा देंगे नन, इनमें से कोई भी नहीं। अगला कहता है हु इज द 40 ईयर ओल्ड? 40 ईयर ओल्ड है S, विच इज ऑप्शन सी। तो प्यारे बच्चों आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जरूर देखिएगा, एक नॉर्मल सा वीडियो मिलेगा, उसमें एजिस के साथ वेरिएबल भी मिलेंगे। आज की क्लास के लिए केवल इतना ही रखते हैं। थैंक यू एंड स्टे ट्यून विद एग्जाम पंडित। चलिए, तो अगली क्लास के लिए तैयार रहिएगा। नेक्स्ट क्लास में आपको इसी से रिगार्डेड और भी बढ़िया क्वेश्चन विद वेरिएबल्स मिलेंगे। तो चलिए देखते रहिए एग्जाम पंडित को।